हेलो, गुड इवनिंग गाइस आप सबको। अभी शाम हो रहा है और मैंने यहाँ तक रिवीजन किया है चेंजेस इन द वर्ना सिस्टम, जो कि मेरा एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ। अभी रिवीजन कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा बाहर का व्यू देख लीजिए। ये देखिए शाम हो रहा है अभी कॉलेज में है छुट्टी, क्योंकि होली का सीज़न चल रहा है अभी, आप सबको पता ही है। तो हेलो गाइस, लोग की शुरुआत अभी से हो रही है और अभी मैं रेडी नहीं हुआ हूँ और मैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन कर रहा था और अभी शाम हो गया है। अभी आप सबको पता ही है होली का सीज़न अभी चल रहा है, होली आने वाला है, तो अभी कॉलेज बंद है। तो अभी रूम पे ही मैं रह रहा हूँ और कॉलेज बंद है अभी। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करेंगे। सबसे पहले रेडी हो जाते हैं नहा धोकर। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडी होते हैं, उसके बाद स्टडी स्लॉट शुरू करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और आप लोग वीडियोस देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही ब्लॉग्स मैं ला सकूं और आप सबको दिखा सकूं। तो चलिए रेडी होते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे, फिर स्टडी शुरू करेंगे। हेलो गाइस, अभी मैं रेडी हो गया हूँ और रेडी होकर सबसे पहले पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो चलिए हनुमान चालीसा पहले पढ़ लेता हूँ मैं, उसके बाद आप सबसे मिलता हूँ, फिर फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और वीडियोस को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। सब्सक्राइब प्लीज़। तो सबसे पहले मैं पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, जो कि मैं डेली करता हूँ, आप लोग भी किया कीजिए। तो गाइस, अभी मेरा पूजा पाठ हो गया है डन। और अब फर्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू करेंगे, जिसमें मैंने स्लॉट वाइज टारगेट्स बना लिया है। अब मुझे करना है टारगेट्स में सबसे पहले आप सबको दिखा देता हूँ। तो आप लोग टारगेट देख लीजिए, ये है मैंने आज बनाया है। इसको फर्स्ट स्लॉट में 3 घंटे का 3 घंटे का मैं स्लॉट बनाता हूँ, फिर सेकंड स्लॉट, फिर थर्ड स्लॉट में मैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पढ़ूँगा और 2 स्लॉट में मुझे जीएस करना है। टारगेट्स आप सबने देख लिया। अब शुरुआत करते हैं इसे जोश और जज्बे के साथ, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ टारगेट को पूरा करेंगे। तो आप सब बने रहिए और वीडियोस को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अभी थोड़ा रेडी हो गया हूँ तो मन थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट। अभी मैं चेयर पे आ गया हूँ और अब शुरू करते हैं स्टडी स्लॉट। अब ज़्यादा लेट भी हो गया है, तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। फिर मैंने सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को उठाया, क्योंकि मैं इसका सुबह शाम को भी रिवीजन कर रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा सा किया था। उस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था, वर्ना सिस्टम को। अब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिवल, जो कि ट्रेंड्स इन लिटरेचर का टॉपिक है। इसको कवर करते हैं। फिर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करके मैं ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ अभी। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में मैं पढ़ रहा हूँ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसको मैंने एक बार और पढ़ा था, आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये ज्योग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है 6 to 12। तो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो ये चैप्टर थोड़ा और मैं
मैंने पढ़ लिया। फिर मैंने पढ़ा हिस्ट्री, जो कि 8th क्लास का है। इसमें मुझे सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन ये पढ़ा। और फिर हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन, ब्रिटिश ने एजुकेशन को कैसे देखा, ये सब मैंने पढ़ा। और फिर आप सबको पता ही है, ब्रिटिश ने हमारे देश पे 200 साल तक राज किया है और बहुत ही देश को उजाड़ के रख दिया है बोले तो। उसके बाद मैंने हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया पढ़ा है, जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ अभी द एज ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये चैप्टर मेरा चल रहा था मिडिवल हिस्ट्री में। मैंने मिडिवल हिस्ट्री करके मॉडर्न इंडिया, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है, बहुत ही फेमस बुक है, स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। ये चैप्टर मेरा चल रहा था, जिसमें वास्को डी गामा और भी ट्रेडिंग एंड रूलिंग के बारे में बताया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा वर्ल्ड हिस्ट्री, जिससे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, एक या कभी एक आ गया, नहीं तो नहीं भी आया, लेकिन फिर भी कर लेना है इसको, क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। इसमें मैंने पढ़ा मलेशिया, ये चैप्टर द वर्ल्ड बिटवीन द 2 वर्ल्ड वार्स चैप्टर मैं ये कर रहा हूँ ये वाला। इसमें मैंने मलेशिया, इंडोनेशिया, मालवा ये सब के बारे में पढ़ा, श्रीलंका। फिर मैं आज से शुरू कर रहा हूँ लेक्सिकन, जो एथिक्स का है, GS पेपर 4। इसमें एथिक्स खुद के बारे में पढ़ना होता है, तो मैं ये फर्स्ट चैप्टर आज शुरू से कर रहा हूँ, केस स्टडी, अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ केस स्टडी। जो पिछले केस स्टडी आए हुए हैं वो भी दिया हुआ है, केस स्टडी क्या है ये सब मैंने आज पढ़ा। एथिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है माइंड के लिए, आपका माइंड किस प्रकार वर्क करता है ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर मैंने पढ़ा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें मैं कर रहा हूँ ह्यूमन सेटलमेंट। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को देखा होगा कि ह्यूमन सेटलमेंट मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। और फिर मैं इसमें कर रहा हूँ अर्बन सेटलमेंट्स और अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ये सब टॉपिक्स में आज मैं कवर करूँगा। लगभग 10 पेजेस ही कर पाऊँगा। 10 पेजेस पढ़ने के बाद मैंने एटलस उठाया। एटलस में मुझे करना है सिक्किम और वेस्ट बंगाल ये सब का फिज़िकल एंड पॉलिटिकल, राजस्थान एंड गुजरात फिज़िकल ये सब मैंने कल ही कर लिया था। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड फिज़िकल एंड पॉलिटिकल मैंने पिछले वीडियोस में कर लिया है, मतलब पिछले दिनों में मैं कर लिया। आज मैं करूँगा सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फिज़िकल एंड पॉलिटिकल। तो ये मैं अच्छे से करूँगा, आप लोग को भी थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, पॉलिटिकल में आपको बहुत ही डीप में समझाया गया है, ये फिज़िकल है, इसमें उतना डीप नहीं गया है। पॉलिटिकल में आप लोग देख सकते हैं बहुत ही डीप में मेघालय को दर्शाया गया है, बांग्लादेश, कांची, सब पाकिस्तान, ये सब अच्छे से दर्शाया गया है, चाइना, कांची। उसके बाद तो गाइस अभी मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने किया बुक रीडिंग और रिवीजन का सेशन, जो कि मैंने आप सबको दिखाया था कि टारगेट में फर्स्ट स्लॉट में मेरा सिर्फ बुक रीडिंग और बुक रिवीजन का ही ये था, टारगेट बना हुआ था। क्योंकि पहले बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे। तो अभी मेरा रीडिंग चल रहा है। फर्स्ट स्लॉट में रीडिंग करता हूँ, सेकंड स्लॉट में लेक्चर करता हूँ, न्यूज़पेपर करता हूँ और मैगज़ीन वगैरह करता हूँ मैं। तो अब सेकंड स्लॉट की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप सब अगर वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब सेकंड स्लॉट की शुरुआत करते हैं। थोड़ा मैं ब्रेक लूँगा आज, उसके बाद करेंगे, तो बने रहिए आप लोग। गाइस अभी मैं फिर से आ गया हूँ सेकंड स्लॉट की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट मेरा कंप्लीट हुआ था। मैंने तो 20 मिनट का ब्रेक लिया, 20 से 25 मिनट का ब्रेक लिया मैंने। अब फिर से मैं आ गया हूँ। अब सेकंड स्लॉट की शुरुआत करेंगे, आप लोग बने रहिए। सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर कर लेता हूँ, न्यूज़पेपर मैं सेकंड स्लॉट में करता हूँ, तो आप लोग बने रहिए। लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
गाइस फिर से एक दिक्कत हो गया है, न्यूज़पेपर आज भी नहीं आया और तो आज भी मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, शायद कल आएगा, 2 दिन का इंक्लूड करके, तो कल पढ़ेंगे। आप सब देख लीजिए न्यूज़पेपर में, आप सबको दिखा देता हूँ, टेलीग्राम पे आता है मेरा, आया नहीं है आज, तो ये देखिए। सेकेंड स्लॉट की शुरुआत मैं न्यूज़पेपर से करता, लेकिन न्यूज़पेपर आया नहीं है, तो न्यूज़पेपर कल से करेंगे। आज मैंने देखा तो न्यूज़पेपर आया नहीं, अब कल 12 मार्च और 13 मार्च का दोनों का करना पड़ेगा। इस टेलीग्राम पे मेरा आता है न्यूज़पेपर, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो मुझे खुद ढूंढना पड़ता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा। आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आपको सिलेबस देखना होगा, आप पता कर सकते हैं। तो गाइस देखा आपने, न्यूज़पेपर नहीं आया था और अभी मैं करूँगा लेक्चर जो कि शुभ्रा रंजन मैम का है, वो करूँगा मैं, और फिर पॉलिटिकल लेक्चर मुझे करना है। तो आप लोग बने रहिए, न्यूज़पेपर नहीं आया, कल आएगा तो कल कर लेंगे, तो देखते रहिए और लाइक कर दीजिए। फिर मैंने किया शुभ्रा रंजन मैम का लेक्चर, जो कि जस्टिस, राइट्स, इनजस्टिस के बारे में पढ़ा रही थी। पॉलिटिकल साइंस अगर आप लोग को ऑप्शनल प्रिपेयर करना है तो शुभ्रा रंजन मैम का आप नोट्स फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे तो उनका क्लासेस भी कर सकते हैं। अगर आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। गाइस अभी मैंने शुभ्रा रंजन मैम का एक लेक्चर किया जो कि 2 घंटे का था, और अब मैं करूँगा भरत सिंह सर का, वो भी पॉलिटिकल साइंस का ही लेक्चर है, तो वो करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। फिर मैंने किया सर का एक पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर, पॉलिटी लेक्चर, जो कि इसमें मुझे चल रहा है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये आज मेरा लास्ट वीडियो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का, आज ख़त्म हो जाएगा ये मेरा, कल से द एग्जीक्यूटिव चैप्टर स्टार्ट होगा। उसके बाद मैंने ये देखिए, ये मैंने लेक्चर कर लिया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट डाउन कर लेता हूँ जो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है। और फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, पर्सपेक्टिव ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैक्स वेबर के बारे में मैंने अथॉरिटी वगैरह टाइप्स का अथॉरिटी का टाइप्स पढ़ा, और मैक्स वेबर के बारे में सही से पढ़ा, ब्यूरोक्रेसी का क्या कंसेप्ट है, ये सब। गाइस अभी मैंने सेकेंड स्लॉट का सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी मैं सीसेट का एक 2024 का जो एक पेपर था वो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी 2025 का हुआ नहीं है, 2024 का ही हुआ है, तो उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आज। मैं सीसेट में ज़्यादा नहीं, 2-3 चैप्टर पढ़ा हूँ अभी, तो देखता हूँ कि 2-3 चैप्टर से आया है कि नहीं, जो कि मैथ का मैंने पढ़ा है, वो तो देखते हैं मैथ में आता है कि नहीं, और फिर पैसेज वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और देखिए, ये इस तरह का है। इसके बाद मैंने सीसेट किया, सीसेट में क्वेश्चंस, जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उस चैप्टर से क्वेश्चंस मुझे सॉल्व हो रहे हैं मुझसे। एक का ही 2 ऐसा है जिसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो ये देख सकते हैं मैंने सॉल्व किया। मैं सॉल्व करके ये दिखा रहा हूँ आप सबको, पहले ही मैंने सॉल्व कर लिया था जो मुझसे हुआ, और फिर मैंने आंसर मिला लिया, आंसर ठीक ठाक आ जाता है। पैसेज थोड़ा डिफ़िकल्ट आता है, आंसर लाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जल्दी आंसर नहीं आता है पैसेज का, तो पैसेज में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पैसेज बहुत ही डायनेमिक आता है, इजी नहीं आता है, मॉडरेट भी नहीं आता, डिफ़िकल्ट आता है बोले तो। इसलिए लोग कहते हैं जो सिलेक्ट हुए हैं या एग्ज़ाम दिए हैं वो बोलते हैं सीसेट बहुत ही टफ़ है,
होता जा रहा है। जो जो चैप्टर मैंने पढ़ा था वो मैंने किया, और आप सब देख सकते हैं ये मैंने कर लिया है। तो गाइस आप सबने देखा सीसेट का पेपर मैंने सोल्व किया। अभी जिस चैप्टर से मैं पढ़ा हूँ उस चैप्टर से मुझे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो जो जो चैप्टर मैंने पढ़ा है वो चैप्टर से मेरा क्वेश्चन अभी सोल्व हो रहा है, और एक दो हार्ड भी था तो वो उसका आंसर जल्दी नहीं आ रहा था, लेकिन आ गया। फिर प्रैक्टिस करने पे डिपेंड करता है। जो मैंने चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर से लगता है 5 क्वेश्चंस आए थे। 5 3-4 चैप्टर मैंने पढ़ा था उससे, और मैंने पैसेज किया, जो कि पैसेज में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं अभी। कोई नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। अब हम करते हैं यूपीएससी मेंस का जो है जीएस का जनरल स्टडीज़, उसको मैं थोड़ा एनालाइज करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और किसी टॉपर्स का आंसर राइटिंग का वो लेंगे जीएस का। उससे देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने आंसर लिखा था कि टॉप कर गए, तो वो देखेंगे। उससे पहले मैं ये देख लेता हूँ। टॉपर्स का मैं शायद लूँगा ये पीछे जो पॉलिटिकल साइंस एज अ ऑप्शनल के बहुत सारे थे टॉपर, उन सब का मैं लूँगा। 3-4 टॉपर का मैं लूँगा जीएस का और ऑप्शनल का, कि आंसर किस प्रकार उन्होंने लिखा है, और मैं उसे एनालाइज करूँगा। फ़िलहाल में मैं अभी ये प्रीवियस ईयर एनालाइज कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का वो खुद प्रिंट होके आता है, तो इसमें थोड़ा अलग से समझने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो टॉपर्स का थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा होता है वैसे ही आंसर। टेस्ट दिया होता है, टेस्ट उन्होंने पहले दिया होता है, वही वाला प्रिंट होके आ जाता है। और इसमें जो होता है कि खुद बनाया जाता है कंप्यूटर या लैपटॉप के वगैरह के वजह से, तो इसके कारण इसमें थोड़ा आप समझ सकते हैं। इसमें आप क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है और आंसर उसका किस प्रकार का है। तो चलिए इसे एनालाइज कर लेते हैं। फिर मैंने किया प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन एनालाइज जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 का ही अभी कर रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी मेरा सेकेंड स्लॉट मेरा ख़त्म हो गया है। अभी मैंने इसे एनालाइज़ किया, 2-3 क्वेश्चंस मैंने एनालाइज़ किया है, तो ठीक ठाक एनालाइज़ किया है मैंने। अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा डेवलप हो रहा है। अब टॉपर्स का कॉपी देखेंगे और उसे एनालाइज़ करेंगे तो और भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो अब थर्ड स्लॉट की शुरुआत करेंगे। अब पहले थोड़ा मार्केट जाते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी रात हो जाएगा, तो फिर मार्केट से फिर सामान वगैरह मैं नहीं ला पाऊँगा। तो सब्ज़ी लाने जाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद आप सबसे मिलते हैं थर्ड स्लॉट में। शायद मैं थर्ड स्लॉट का वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे और भी रिवीजन करना है। तो चलिए सबसे पहले मार्केट चलते हैं, उसके बाद थर्ड स्लॉट की शुरुआत करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट। मार्केट जाते हैं, कुछ थोड़ा घूम भी लेंगे शाम के टाइम, और सामान वगैरह सब्ज़ी वगैरह जो होता है वो लेके चले आएंगे, क्योंकि खाना मैं खुद बनाता हूँ और खुद से बनाकर खाना खाता हूँ। फिर मैं आ गया था, तो ये देख सकते हैं माहौल कुछ ऐसा है। होली का सीज़न चल रहा है, तो होली अभी परसों होली है। ये 12 मार्च का है वीडियो, और होली है 14 तारीख को। तो हैप्पी होली इन एडवांस आप सबको। होली खूब खेलिए, मज़ा कीजिए दोस्तों के साथ, दोस्तों को खूब रंग लगाइए, लेकिन दूसरों को बिना इजाज़त के रंग ना लगाइए, क्योंकि होली में लड़ाई होना आम बात है, आप सब जानते ही हैं। फिर मैं जा रहा था, ये देखिए गाइस, ये है नेहरू विहार।
ये पुल है और इधर है मुखर्जी नगर, आप सब देख सकते हैं। फिर मैं रूम पे आ गया था गाइस, मैंने सब्ज़ी ले लिया था और मैंने एक स्टिंग लिया था। स्टिंग मैं काफ़ी दिनों से नहीं पिया था, ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। एनर्जी ड्रिंक है जो कि मुझे 30 रुपये का पड़ा था। अगर आप भी स्टिंग पीते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं तो पीता हूँ। तो गाइस अभी खाना हो गया है, खाना पीना हो गया है। अब थर्ड स्लॉट को शुरू करेंगे, जिसमें मुझे इंडियन पॉलिटी का रिवीजन करना है और इंडियन पॉलिटी का रिवीजन ही करूँगा और पॉलिटिकल साइंस का पढ़ूँगा मैं। पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल होगा, इसलिए मैं थर्ड स्लॉट में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ूँगा। तो बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के थर्ड स्लॉट इंडियन पॉलिटी से। फिर मैंने थर्ड स्लॉट की शुरुआत होने पर मैंने इंडियन पॉलिटी उठाया। इंडियन पॉलिटी में मैंने यहाँ तक रिवीजन कर लिया था, तो मैं अब उसके आगे करूँगा। ये करूँगा महाराष्ट्र एंड गुजरात के बारे में मैंने पढ़ा था, दादर एंड नगर हवेली जो कि यूनियन टेरिटरीज़ है। मैं यूनियन टेरिटरीज़ अभी कर रहा हूँ चैप्टर, इसका रिवीजन कर रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक हो जाता है पॉलिटिकल साइंस के लिए। फिर मैंने किया इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि इसका मैंने सेकेंड चैप्टर किया। मेरा फर्स्ट चैप्टर मैंने पिछले दिनों में किया है और पिछले वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा अगर आप पिछला ब्लॉग देखते हैं। तो इसमें मैंने किया बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट का अलायंस फॉर्मेशन देखा, फिर इंटरनेशनल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट, हु आर सीजार्स, ये सब इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। हु आर एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज, इंटरनेशनल रिलेशंस इन द इंटर वार पीरियड, द इंटरनेशनल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, what is revolution, why did depression occur in 1929, डिप्रेशन इन 1929 ये क्यों हुआ था, ये इसके बारे में भी मैंने पढ़ा। राइज ऑफ स्ट्रेटजिक बाइपोलैरिटी, आइडियोलॉजिकल बाइपोलैरिटी एंड कोल्ड वार, ये सब मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के मैंने गवर्नेंस इंडिया पढ़ा जो कि एम लक्ष्मीकांत का है। इसमें राइट्स इशूज, पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसमें राइट्स दिया हुआ है किसके लिए कौन सा राइट्स है, सारे राइट्स मैंने पढ़ा। तो आज मैंने पढ़ा ह्यूमन राइट्स, मानव के लिए कौन कौन से अधिकार हैं, ये इसमें मैंने पढ़ा आर्टिकल 30 तक। फिर मैंने पढ़ा पॉलिटिकल थ्योरी जो कि मेरा पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी मेरा कंप्लीट है। इसका मैं शुरू करूँगा आज से रिवीजन। थर्ड स्लॉट में सिर्फ मैं पॉलिटिकल साइंस ही करूँगा। तो शुरू किया मैंने पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन एंड इंट्रोडक्शन, इसे पढ़ा। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, थोड़ा माइंड अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा लगा गाइस। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ही शानदार लगता है। अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है गाइस, 9 मिनट बाकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस आपने देखा 12 बजने वाला है रात के। अभी मुझे अब सोने के लिए जाना है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू वांट। अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तो जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।